नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज़ 100। एनआईए कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए हवाला फंडिंग की जांच शुरू की। हुर्रियत नेता गिलानी समेत 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। एनआईए की 5 सदस्यीय टीम श्रीनगर पहुंची। हवाला फंडिंग की जांच करेगी टीम। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने घाटी के सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। एलओसी पर बनी चौकियों पर तैनात जवानों और अफसरों से भी मिले। अरुण जेटली ने कहा, सेना देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। किसी भी दुस्साहस के लिए तैयार पूरी तरीके से है सेना। कपिल मिश्रा के केजरीवाल पर आरोप, कहा फर्जी कंपनियों के जरिए मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए का फंड आम आदमी पार्टी को दिया। कपिल मिश्रा ने पूछा, डायरेक्टर बनने से पहले मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए कैसे दिए। फर्जी लेटर हेड बनाकर 50-50 लाख रुपए देने का भी आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने पूछा, जो कंपनी वैट टैक्स नहीं देती वो 2 करोड़ का फंड क्यों देगी। कहा, मुकेश कुमार की मजबूरी है कि वो केजरीवाल की भाषा बोलें। कपिल मिश्रा के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब, कहा एक ही झूठ को बार बार बोलकर सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। कपिल मिश्रा के खुलासे पर दिल्ली बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने कहा, अब केजरीवाल का चिट्ठा सबके सामने आ चुका है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में मामला दर्ज। कपिल मिश्रा के अलावा सत्येंद्र जैन ने मनजिंदर सिरसा के खिलाफ भी केस दर्ज कराया। बीजेपी अकाली दल के विधायक हैं सिरसा। कोल ब्लॉक आवंटन केस में सीबीआई की विशेष अदालत का बड़ा फैसला। पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता दोषी करार। 2 सरकारी ऑफिसर्स केएस क्रोफा और केसी सामरिया भी दोषी करार। केएसएसपीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार अहलुवालिया भी दोषी करार दिए गए। केएसएसपीएल पर गलत जानकारी के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप था। कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई के बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया। एनएक्स मीडिया, पीटर और इंद्रानी मुखर्जी पर भी कसा ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। लंदन गए पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम 2 दिन पहले ही कार्ति के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। पी चिदंबरम ने किया बेटे का बचाव, कहा पहले से लंदन जाने का कार्यक्रम तय था। कार्ति जल्द ही भारत लौटेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे को आखिरी विदाई दी गई। नर्मदा किनारे हुआ उनका अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री उमा भारती। अनिल दवे ने कल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली थी। पटना की रैली के लिए विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे लालू प्रसाद यादव करुणानिधि को निमंत्रण देने चेन्नई गए। बिहार सरकार को लालू ने बताया मजबूत, कहा वोट महागठबंधन को मिला है, किसी पार्टी को नहीं। 5 साल के बाद भी चलेगी सरकार। कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के पूर्व इमाम बरकती का विरोध। नाराज लोगों ने की मस्जिद में दफ्तर को खाली करने की मांग। रोज वैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को राहत। ओडिशा हाईकोर्ट ने 25 लाख के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। 25 मई से सफर पर निकलेगी देश की पहली हाईटेक ट्रेन। तेजस एयरलाइंस की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। तेजस में हर सीट पर टीवी स्क्रीन और कॉल बेल की सुविधा होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी का इंतजाम होगा। सेंसर के जरिए खुलेंगे दरवाजे। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एनजीटी ने कमेटी बनाई। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कमेटी के प्रमुख होंगे। दिल्ली के मॉडल टाउन में स्कूल के सामने पेरेंट्स का हंगामा। स्कूल वैन में अटेंडेंट रखे जाने की मांग। 2 हफ्ते पहले ड्राइवर ने बच्ची से की थी छेड़खानी। दिल्ली के सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के फुटओवर ब्रिज से कूदकर लड़की ने सुसाइड किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हुई। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में डीडीए और दिल्ली पुलिस ने गिराया शेल्टर होम। बेघर बच्चों ने सड़क पर रात बिताई। मुंबई के भायखला जेल में बंद एनसीपी के पूर्व विधायक रमेश कदम की बदसलूकी। जेल से अस्पताल ले जाते वक्त पुलिस वालों को अपशब्द कहे। सूत्रों के मुताबिक रमेश कदम की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है। डीसीपी ने जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले 4 फर्जी उम्मीदवार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी साल चारों ने फर्जी नाम से परीक्षा दी थी। मथुरा में 2 जूलर की हत्या के विरोध में सराफा बाजार बंद कर दिया गया। लखनऊ में भी जूलर एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखी।
हाथरस में भी बंद रहा सर्राफा बाजार। मथुरा में 2 ज्वेलर्स के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। कन्नौज में मां पर नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगा है। एक बस ड्राइवर ने पुलिस को इसकी खबर दी, अस्पताल में इलाज चल रहा। मुरादाबाद के संजय नगर में शराब पीकर हंगामा करने वाले से लोग परेशान हैं। घरों के बाहर फॉर सेल के बोर्ड लगाए। यूपी के बुलंदशहर में वर्कशॉप में घुसकर बदमाशों ने वर्कर को पीटा। युवक की हालत गंभीर। हमले की वजह अभी तक साफ नहीं हुई। यूपी के रायबरेली में मोर का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुएं में गिरे मोर को बाहर निकाला गया। आगरा के शांतिनगर इलाके में ग्रेनाइट बम मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गाड़ी के नीचे बम मिला, पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के बहराइच में पुलिस अधीक्षक ने बनाई क्विक रिस्पांस टीम। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। मुरादाबाद में दलित समाज के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। दबंगों पर नल से पानी न भरने देने और भेदभाव करने का आरोप लगा। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में अवैध शराब की 40 पेटियां बरामद की गई हैं। एम्बुलेंस में शराब रखकर ले जा रहे आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुणे में छेड़खानी करने के 2 आरोपी लड़कों को लोगों ने पीटा। नंगा करके निकाली गई परेड। पिटाई करने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के नवादा में लूट की कोशिश नाकाम। बैंक में महिला से 47,000 रुपए लूटकर भाग रहे युवक को भीड़ ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। झारखंड के सिमडेगा से 2 लड़कियों को दिल्ली लाकर बेचने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने परिवार को लड़की सौंप दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ 2nd बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बड़ी संख्या में विस्फोटक मिले हैं। नक्सलियों को सप्लाई का शक है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बिहार के सासाराम में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारी। व्यापारी की हालत गंभीर, वाराणसी रेफर। पटना में पार्किंग को लेकर पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। झगड़े में महिला के सिर में चोट लगी। दोनों पक्षों ने दर्ज कराया केस। ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस से की जा रही थी शराब की तस्करी। शराब की कई पेटियां बरामद की गई हैं। 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। भोपाल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र और मेघालय से लाई गई थी 4 लड़कियां भी छुड़ा ली गई हैं। इंदौर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। हत्या और खुदकुशी की वजह साफ नहीं, जांच में जुटी पुलिस। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी पर बोले सीएम मनोहर लाल। कहा प्रदेश को जल्द मिलेगा एसवाइल का पानी। गोवा में सनबोर्डेन नदी पर बना पुल गिर गया। 2 लोगों की मौत हो गई। पुर्तगाल शासन के दौरान बनाया गया था ये पुल। हादसे में अब तक 30 लोगों को बचाया जा चुका है। 15 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बंद पड़े पुल पर एक व्यक्ति खुदकुशी करने के लिए गया हुआ था। 50 से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। इसी वजह से हादसा हो गया। गुरुग्राम में स्कूल अपग्रेड करने की मांग कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार ने कहा गर्मियों की छुट्टी के बाद 12 तक हो जाएगा स्कूल। झारखंड के सरायकेला खरसावा में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद 4 लोगों की हत्या कर दी गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी और एक कार जला दी। झारखंड के ही जमशेदपुर में भी बच्चा चोरी की अफवाह में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सीएम रघुवर दास ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पटना में पीएमसीएच के हॉस्टल पर पुलिस का छापा पड़ा। बड़ी संख्या में शराब की बोतलें बरामद की गई। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बाइक कार की टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 3 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गोली लगा शव मिला है। लश्कर के लिए काम करता था मोहम्मद यूसुफ। हरियाणा के रेवाड़ी में सरपंच की दबंगई। जमीन विवाद में महिला को पीटा, वायरल हुआ वीडियो। एमपी के सीहोर में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बीजेपी नेता डॉक्टर वल्लभ भाई कतरियाने ने किया 125वीं बार रक्तदान। लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बुजुर्ग दंपति ने अपना शरीर दान दिया। मौत के बाद किसी का भला करने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए लोग मजबूर हैं। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए ऋषिकेश में आयोजित किया गया सम्मेलन। उत्तराखंड सरकार के कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल। ग्वालियर में पानी की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने 24 घंटे तक धरना दिया। सरकार और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। धर्मशाला में तिब्बत के लोगों ने मनाया 40वां अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे। तिब्बत के हालातों पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश।
झारखंड के लातेहार में माओवादी ने की ग्रामीण की पीट कर हत्या, एक आदमी को बुरी तरह घायल किया। पंजाब के तरनतारन में 102 किलो चूरापोस्त नाम का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। आरोपी कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। हरियाणा के भिवानी में कोर्ट परिसर में फायरिंग करने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 पिस्टल भी मिले। उज्जैन में 5000 की रिश्वत लेते प्रदीप गुप्ता नाम का अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने सूचना के बाद पकड़ा। एमपी के होशंगाबाद में महिला की चाकू गोदकर हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, आरोपी फरार। एमपी के कटनी रेलवे स्टेशन पर लड़की के चेहरे पर ब्लेड से हमला, लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। राजस्थान के राजगढ़ में 13 साल की लड़की को अगवा कर गैंगरेप किया गया, रात के समय शौच के लिए बाहर गई थी लड़की। राजस्थान के बूंदी में 2 महिलाओं की हत्या के मामले में गिरफ्तारी, जमीन विवाद में हुई हत्या के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में घर में घुसकर नाबालिग से रेप की कोशिश, लड़की के शोर मचाने पर आरोपी भागे, केस दर्ज। यूपी के हरदोई में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों की महिलाओं में जमकर मारपीट, पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए। भारत में पहली बार होगा यूट्रस ट्रांसप्लांट, पुणे में गैलेक्सी केयर अस्पताल में 3 महिलाओं का गर्भाशय ट्रांसप्लांट किया जाएगा। नाच नाच कर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कोलकाता मेट्रो के कर्मचारी अशोक गुप्ता, 7 साल से इसी अंदाज में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अशोक। पीएम मोदी से मिले सचिन तेंदुलकर, अपनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के बारे में उन्हें जानकारी। चोट की वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक उनकी जगह लेंगे। आईपीएल में आज दूसरे क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर होगी, बेंगलुरु में खेला जाएगा मैच। ब्राजील के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति माइकल टेमर और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग। वेनेजुएला में इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद से भड़के लोग। मेक्सिको के जू में बंगाल व्हाइट टाइगर के 2 बच्चों का स्वागत, पैदा होने के बाद पहली बार दर्शकों के सामने लाया। मेक्सिको का ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है, हवा में 2 किलोमीटर तक धुआं फैल गया। फ्लोरिडा में घोड़े का कामयाब रेस्क्यू किया गया, दलदल में फंसे घोड़े को बचाने के लिए कई टीमें इसमें लगी हुई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार हादसे में लड़की की मौत, 22 लोग घायल। पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया है। नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था आरोपी ड्राइवर, पुलिस ने किसी आतंकी गतिविधि से इनकार किया। यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर लगाया $122 मिलियन का जुर्माना, 2014 में व्हाट्सएप डील में गलत जानकारी देने का मामला। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 5 मंजिला इमारत गिरी, हादसे में 23 लोग घायल। ग्रीस में समंदर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लोग सरकारी सुविधाओं में कटौती का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी कैबिनेट में महिलाओं पर जताया भरोसा, 22 सदस्यों में से 11 महिलाओं को मंत्री बनाया। के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, खुद लड़ाकों को दी जाने वाली मदद पर टर्की को ऐतराज है। 5वें दिन भी फैंस से मिले रजनीकांत, 8 साल बाद फैंस से सीधे मुलाकात कर रहे हैं।